तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ज़ाओयू, लिन आनयू और एल्डर सिंगयू तीनों ही एक साथ टियानियन क्लैन में होती है। वहीं पर टियानियन क्लैन के ऊपर पाइथन क्लैन के लोग अटैक कर रहे होते हैं, जिससे वह टियानियन क्लैन के सीक्रेट ट्रेजर टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड को अपने कब्जे में ले सके। अब यह देखकर टियानियन क्लैन की लेडी चेंगयू लिन आनयू और लिन ज़ाओयू को उस जगह से भागने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर अब वह इस जगह पर रुकी तो पाइथन क्लैन के लोग उन्हें भी जान से मार देंगे, क्योंकि पाइथन क्लैन के लोग पहले ही उनके 8 एंशिएंट पैट्रियार्क को जान से मार चुके होते हैं। पर लिन आनयू और लिन ज़ाओयू उस जगह से भागने से मना कर देती है और बोलती है कि वह दोनों इसी जगह पर रुककर उनकी मदद करेंगी। तभी पाइथन क्लैन का एक मेंबर काफी तेजी से चिल्लाते हुए चेंगयू से टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड मांगते हुए एक बड़े से मीटियोर का यूज करते हुए टियानियन क्लैन के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही टियानियन क्लैन के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। वहीं पर अब वह सभी लोग अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं और अब उन्हें लग रहा होता है कि आज यहाँ पर इस जगह उनका मरना तय है। तभी अचानक से टियानियन क्लैन के चारों ओर एक बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और अब उस जगह पर टियानियन क्लैन की एंसेस्टर आते हुए बोलती, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टियानियन क्लैन के ऊपर अटैक करने की। अब अपने टियानियन क्लैन की एंसेस्टर को देखते ही टियानियन क्लैन के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी पाइथन क्लैन का वह मेंबर बोलता है, फेलो डाओइस्ट चू, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी टियानियन डाओ की मास्टरी यहाँ पर पहले के मुकाबले और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तभी एंसेस्टर बोलती है, मुरोंग युन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टियानियन क्लैन के ऊपर अटैक करने की। आखिर तुमने यहाँ पर मेरे टियानियन क्लैन को क्या समझ रखा है। तभी मुरोंग युन आगे बढ़ते हुए बोलता है, चू वैनसू, मैं यह नहीं करना चाहता था, पर तुम्हारे टियानियन क्लैन के एल्डर्स ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मैंने बस यहाँ पर तुम्हारे एल्डर्स से तुम्हारा टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड मांगा था, पर उन्होंने मेरी बेइज्जती करते हुए मुझे टियानियन स्वॉर्ड देने से मना कर दिया, इसीलिए मुझे तुम्हारे टियानियन क्लैन के ऊपर अटैक करना पड़ा। और तो और तुम्हें यह पता ही है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, तो यहाँ पर मुझसे फाइट करने का कोई फायदा नहीं। तो फिर क्यों ना अब तुम चुपचाप अपने टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड को मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद मैं आराम से यहाँ से चला जाऊंगा। और तो और पहले ही मैं यहाँ पर कई सारे लोगों को मार चुका हूँ, तो अब बस बहुत हुआ, अब मैं निर्दोष लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ। तो अपने टियानियन स्वॉर्ड को मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर वैनसू उस जगह पर कुछ भी नहीं बोलती है, जो देखते ही मुरोंग युन गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, क्या यह सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड को मेरे हवाले नहीं करना चाहती हो? अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है, मैं आज तुम्हारे पूरे टियानियन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह बोलते हुए मुरोंग युन अपनी पावर को रिलीज करता है। अब मुरोंग युन की पावर को देखकर एल्डर सिंगयू समझ जाती है कि मुरोंग युन इमॉर्टल एम्परर रैलम का कल्टीवेटर है और इसकी पावर इमॉर्टल एम्परर रैलम के 2nd लेवल के बराबर है। तभी वैनसू आगे बढ़ते हुए बोलती है, मुरोंग युन, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? मैं जानती हूँ कि तुम सभी इंपीरियल अंपायर के सीक्रेट ट्रेजर्स को लेने के बाद उनके साथ क्या करते हो, और आज तक तुमने जितने भी इंपीरियल अंपायर के इमॉर्टल स्वॉर्ड को रिफाइन किया है, तुमने उस अंपायर के एक एक मेंबर को जान से मार दिया। और अगर अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड को तुम्हारे हवाले करने के बावजूद मुझे यहाँ पर मरना ही है, तो फिर क्यों ना मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करते हुए मरूं। यह बोलते हुए वैनसू अपने टियानियन क्लैन के चारों ओर एक बैरियर को एक्टिवेट कर देती है। तभी मुरोंग युन टेलीपोर्ट होते हुए वैनसू के पीछे आ जाता है और उसके कान में बोलता है, वैनसू, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तभी से तुम मुझे बेहद पसंद हो। यह सुनते ही वैनसू मुरोंग युन के ऊपर अटैक करती है, पर मुरोंग युन वहां से गायब होकर उसके सामने आ जाता है और बोलता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ना ही मैं तुम्हें यहाँ पर हाथ लगाऊंगा और ना ही मेरे पाइथन क्लैन के मेंबर्स तुम्हारे टियानियन क्लैन के किसी मेंबर को हाथ लगाएंगे। बस तुम अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड को मेरे हवाले कर दो। तभी वैनसू अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मुरोंग युन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं। यह बोलते हुए वह मुरोंग युन को एक लात मारती है, पर मुरोंग युन उसके पैरों को पकड़ लेता है और बोलता है, वैनसू, तुम मुझे यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स से जानती हो, क्या इसके बावजूद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं?
तभी वेंसू दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर मुरोंगयुन उसके सामने से दोबारा गायब हो जाता है और अब वह वेंसू के द्वारा क्रिएट किए गए बैरियर के ऊपर आते हुए बोलता है, वेंसू, मैं काफी देर से तुमसे यहाँ पर प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम बिना रुके लगातार मुझ पर अटैक किए चली जा रही हो। तुम्हारा यह एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लगता है तुमने आज यहाँ पर फैसला कर लिया है कि तुम अपने टियानियन क्लैन को डिस्ट्रॉय करके ही मानोगी। यह बोलते हुए वह बस अपने पावर प्रेशर से ही वेंसू के द्वारा क्रिएट किए गए बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वेंसू अपने ग्रेट पावर ऑफ डाउ टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर कई सारे बड़े बड़े जाइंट आइस स्पीयर बनाती है और अब वह उनसे मुरोंगयुन के ऊपर अटैक करती है। तभी मुरोंगयुन अपने फ्लाइंग शिप के ऊपर मौजूद एक हाइड्रा को आगे बुलाता है और अब वो हाइड्रा अपने बस एक ही अटैक में वेंसू के सभी आइस स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब मुरोंगयुन अपने फ्लेम केज टेक्निक का यूज करते हुए वेंसू को वहां पर कैद कर लेता है। तभी वेंसू मुरोंगयुन के फ्लेम केज को फ्रीज करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह वहां से बाहर निकल जाती है और बोलती है, मुरोंगयुन, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर इतनी आसानी से कैप्चर कर सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए मुरोंगयुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। यह देखते ही हाइड्रा आगे बढ़ते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उस अटैक से टकराते ही हाइड्रा की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और अब उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अब वह अटैक मुरोंगयुन की ओर आगे बढ़ता है, पर मुरोंगयुन बस अपने उल्टे हाथ का यूज करते हुए टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वेंसू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और अब मुरोंगयुन बोलता है, वेंसू, तुम्हारे पास बस एक इमॉर्टल स्वॉर्ड है और तुम्हें लग रहा है कि तुम उसका यूज करते हुए मुझे यहाँ पर इंजर्ड कर सकती हो। कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि आखिर मैं कौन हूँ? यह बोलते हुए मुरोंगयुन अपने पास से 8 इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अब वह उन 8 स्वॉर्ड का यूज करते हुए वेंसू के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही वेंसू अपने टियानियन इमॉर्टल स्वॉर्ड का यूज करते हुए वेंसू के 8 स्वॉर्ड के अटैक को ब्लॉक करते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, पर मुरोंगयुन के वह 8 स्वॉर्ड वेंसू का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अब वह वेंसू को चारों ओर से घेर लेते हैं। और अब मुरोंगयुन वहां पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए वेंसू के ऊपर स्वॉर्ड्स की बारिश कर देता है, जो देखते ही वेंसू अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपने चारों ओर आइस बैरियर बनाते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर उस स्वॉर्ड रेन का सामना करने में वेंसू को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है और अब वेंसू उस जगह पर काफी बुरी तरीके से फंस चुकी होती है, जो देखते ही टियानियन क्लैन के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब मुरोंगयुन जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है, वेंसू, हार मान लो, यहाँ पर स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं। तभी वेंसू दोबारा से अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए अपने आसपास मौजूद सभी चीजों को फ्रीज करने लगती है, जिससे फॉर्मेशन के अंदर से निकलने वाले सभी स्वॉर्ड्स भी वहां पर फ्रीज होने लगते हैं। यह देखते ही मुरोंगयुन बोलता है, तो तुम यहाँ पर स्ट्रगल करना चाहती हो, चलो देखते हैं कि आखिर तुम इस जगह पर कितनी देर तक स्ट्रगल कर पाती हो। यह बोलते हुए वह अपने द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और अब इस वजह से वेंसू अपने ही द्वारा क्रिएट किए गए बैरियर के अंदर फंसती चली जाती है। तभी उस जगह पर पाइथन क्लैन के बाकी सभी एल्डर्स भी आ पहुंचते हैं और अब एक एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है, टियानियन क्लैन की एंसेस्टर चू वेंसू अभी कैद है, तो यही सही मौका है, टियानियन क्लैन के ऊपर अटैक करो और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार दो। यह देखते ही टियानियन क्लैन के सभी एल्डर्स अपने डिसाइपल्स के साथ मिलकर अपने टियानियन क्लैन के चारों ओर मौजूद फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वह अपने टियानियन क्लैन को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी ओर यह देखकर लेडी चेंगयू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह लिन अन्यू और लिन ज़ाओयू से बोलती है, अब हम इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो अब तुम दोनों को यहाँ से भागना चाहिए। अगर अब तुम दोनों इस जगह पर रुकी तो हमारे साथ साथ तुम भी यहाँ पर मारी जाओगी। तो मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ। तभी लिन अन्यू और लिन ज़ाओयू चिल्लाते हुए बोलती है, हम दोनों यहाँ पर बिना फाइट किए पीछे नहीं हटेंगे। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से पाइथन क्लैन के मेंबर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। यह देखते ही लेडी चेंगयू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।